हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका न्यू थिंग क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल दिया था, आपने सॉल्व किया क्या? नहीं, मुझे किसी ने भी आंसर नहीं बताया, पता नहीं सॉल्व हुआ या नहीं। तो सवाल क्या था, कहाँ गया भाई? हम्म तो सवाल है आपका, दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, देन फाइंड कॉस थीटा बराबर क्या। तो भाई एक भाई ने मुझसे पूछा था कि सर देन फाइंड का मतलब क्या होता है। तो देन फाइंड का मतलब होता है देन मीन्स तब, फाइंड मीन्स ज्ञात करना है हमें। तब हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉस थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। अगर अगर हमें कंडीशन दे रखी है, इफ मीन्स यदि टेन थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है। पहला है 1, सेकंड है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड थर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ 2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, टेन थीटा में ये क्या होता है? भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब हो गया आधार, ठीक है। सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस मतलब का आधार और हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, ठीक है। ये होते हैं सर। अच्छा ठीक है, इसकी टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखो कहने का मतलब लंब दे रखा है आपको 2ab, जबकि बेस आपको कितना दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जबकि कॉस थीटा में क्या होता है? बेस बेस आधार। भाई आधार यहाँ पर कितना है? भाई आधार यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा में आधार भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसका मतलब ऊपर ऊपर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ इन सारे ऑप्शन में कहाँ पर तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर दिखाई दे रहा है? सर एक ही ऑप्शन में है, वो है ये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। अंडरस्टैंड हो गया? भाई पेन पेपर उठाने की जरूरत है इसमें नहीं, सिर्फ ओरली हम देख कर ही बता सकते हैं सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करना चाहते हैं, आप सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाओगे। क्या लगाओगे सर? पाइथागोरस लगाओगे। पाइथागोरस से आप हाइपोटेनस निकालोगे, ठीक है। फिर हाइपोटेनस यहाँ रखोगे, यही बनेगा। भाई यहाँ से भाई परपेंडिकुलर अगर 2ab है और बेस हमारा है स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो हमारा जो हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे सर? देखो भाई, हाइपोटेनस मतलब 2ab का स्क्वायर मतलब का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ठीक है। वहां से ये आ जाएगा, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप करके देखना खुद से, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है इफ दिया है कॉसेक ए बराबर सेक ए, कॉसेक ए बराबर सेक ए, हमें वैल्यू बतानी है। तो कोण ए बराबर क्या होगा भाई, कोण ए बराबर क्या होगा। तो मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, मैं इसके ऑप्शन भी दे रखा हूँ। 120 डिग्री का है, दूसरा ऑप्शन है आपका 60 डिग्री का है, और तीसरा ऑप्शन है आपका 45 डिग्री का है, जबकि चौथा ऑप्शन है आपका 30 डिग्री का। अब मुझे बताओ कॉसेक ए बराबर साइक ए, मुझे बताओ ऐसा कौन सा एंगल होता है जो दोनों पर रखने पर सेम वैल्यू देता है सर, दोनों रखने पर सेम वैल्यू देता है। अगर मैं पहले 30 की बात करूं, कॉसेक 30 की बात करूं, ठीक है, कॉसेक, इस बात का ये मतलब है एंगल यहाँ पर भी ए है, एंगल यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये है ये दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, है या नहीं, दोनों सेम होंगे। और दोनों जब सेम होंगे तो दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी, बोलो हाँ या ना, होगी या नहीं। ठीक, इस बात का यही मतलब है। तो इसी बात से हम सबसे पहले क्वेश्चन पिक करेंगे ऑप्शन से। क्या ऑप्शन है भाई, कॉसिक 30 डिग्री, कॉसिक 30 डिग्री कितना होता है सर, 2 होता है। कॉसिक 30 डिग्री कितना होता है सर, 2 होता है। जबकि सेक 30 कितना होता है, सेक 30 डिग्री, सर सेक 30 डिग्री होता है कॉस 30 डिग्री का उल्टा, मतलब 2/√3। तो क्या ये ऑप्शन सेम है, नहीं, तो इसका मतलब चौथा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 45 रखो, ठीक है, कॉसेक 45, भाई कॉसेक 45 कितना होता है, अगर मैं कॉसेक 45 की बात करूं तो सर कॉसेक 45 होता है √2, क्या होता है, √2। जबकि सेक 45 कितना होता है सर, सेक 45 भी √2 होता है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, हाँ सर ये आपस में बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एंगल की टेबल है वो हमें याद होनी चाहिए। ये तो बिना पेन पेपर, देखो विदाउट पेन एंड पेपर हो रहे हैं सवाल, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, देखो पेन पेपर उठाने की, वो तो मैं इसलिए आपको शो करवा रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े एक्चुअल में बात क्या है। यहाँ पर दे रखा है कि एंगल दोनों का सेम हो, एंगल दोनों को सेम होने की मतलब है कि दोनों एक एंगल पर दोनों वैल्यू समान आएंगी, बराबर आएंगी। जैसे एंगल 45 रखा √2 आया, एंगल यहाँ पर 45 रखा √2 आया इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। हम्म, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध, तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है सर, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, ये हमें प्रूव करना है। हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर 1/2 प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहली बात भाई साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है सर, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस साइन बी होता है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू
साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर एक ए एंगल क्या है, ए सर 60 डिग्री का है, बी क्या है 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर ए 60 डिग्री आ गया और बी 30 डिग्री आ गया। अब मैं यहाँ से एल एच एस लूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँ, टेक मतलब होता है लेना, ठीक है, टेक एल एच एस, ठीक है, एल एच एस लूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ साइन 60 प्लस 60 माइनस 30, बोलो लिख सकता हूँ हाँ या ना? सर लिख सकते हैं सर। साइन 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है सर, 1/2। ये आ गई हमारी आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। आ गया। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको आप बेसिक से सॉल्व करना चाहें, बेसिक से कैसे करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोग करते हैं वो। बेसिक है, दे रखा है हमें, टेक एल एच एस, एल एच एस लेंगे। एल एच एस है क्या, साइन 60 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। भाई सबकी वैल्यू रखो। साइन 60 होता है सर √3/2 इंटू कॉस 30, सर कॉस 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 कितना होता है सर 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है सर 1/2। यहाँ से ये कितना आ जाएगा सर 3/4, माइनस यहाँ से सर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/4। यहाँ से सर ये कितना बन जाएगा, 3 माइनस 1/4 बराबर 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। आर एच एस आ गई हमारी, प्रूव्ड। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दे रखा है क्या, इफ 3 cot A बराबर 4, देन फाइंड क्या करना है सर हमको, सर फाइंड करना है सेक। ऑप्शन है 1 3/4, ऑप्शन है 2 5/4, ऑप्शन है 3 2/3, ऑप्शन है 4 3/2। ये दे रखा है भाई, हमें बताना है कॉट ए। अब मुझे बताओ भाई, सेक के बराबर होता क्या है सर, सेक के बराबर में होता है, सेक होता है सर हाइपोटीनियस अपॉन में बेस। क्या होता है सर, हाइपोटीनियस अपॉन में बेस, मतलब कर्ण बटे आधार, ठीक है, ये सर होता है। अब मुझे बताओ बेस, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस दिखाई दे रहा है आपको, सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सर बेस है 4, जबकि यहाँ पर बेस नीचे आएगा और 4 आएगा नीचे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 नीचे हैं सर, एक ही 2 ऑप्शन है, एक तो ये है, एक ये ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, बाकी ये दोनों खत्म हो गए क्योंकि इसमें बेस 4 है ही नहीं।
अब ठीक है, अब चाहिए हमें हाइपोटेनियस। अब क्या चाहिए हमें? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया सर? ये जो कॉट होता है, कॉट ए, यहाँ से देखो भाई, कॉट ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सर हो जाएगा बेस, जबकि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जबकि हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए ही नहीं, 3 तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि 3 सेक में है ही नहीं, परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो जब यहाँ पर 3 क्यों है? इसे भी हटाओ, बचा कौन सा ऑप्शन? ये बचा सर, यही ऑप्शन राइट होगा। हो गया सवाल, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही पेन पेपर उठाने की ज़रूरत थी इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व भी करना चाहो तो आप यहाँ से पाइथागोरस लगा के आप निकाल लेना हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस लगा के सेकेंड में वैल्यू रख देना, आ जाएगा आपका। ठीक है, करवाऊंगा नहीं मैं, अगर आपको ना समझ में आया तो बता देना, मैं फिर बाद में करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन देखो, आया हुआ है, देखो। सवाल है, इफ कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4/5, देन फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवाया है, आई थिंक वही है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखो हो गया रिपीट, सवाल रिपीट हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि 75% क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत है इन सवालों को, यहीं से रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। एक आध सवाल और दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पहला होमवर्क हो गया, ये दूसरा सवाल होमवर्क में। 5 कॉस स्क्वायर थी 60 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। आप इन सवालों को जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और बताना ज़रूर, आप खुद देखो आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या किया करो जब भी क्लास लो, ठीक है, जब भी क्लास लो आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री खोल कर रखो, पहले उसका रिवीजन करो। जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं सबको एक बार रिवाइज कर लो, फिर वीडियो देखो, फिर इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा खुद से करके देखो क्या तुमसे हो पा रहे हैं। अगर तुमसे हो पा रहा है तो सही है, नहीं हो पा रहा है तो बहुत गलत बात है, इसलिए मेहनत करो। ठीक है, अगर तुम कमज़ोर हो, अगर मान लो तुम किसी से कमज़ोर हो, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसके मुकाबले। अंडरस्टैंड, उससे ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे ही चेंज नहीं होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके बाय।